एवरीवन, आई एम स्किन मेकओवर। वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोफेशनल बेसिक टू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स, जिसमें मैं आपको नई नई टिप्स और नई नई टेक्निक्स के साथ बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाली हूँ। बस आज है क्लास 3, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी ब्लीच कैसे करते हैं, ब्लीच कितनी टाइप्स की होती हैं, ब्लीच कैसे की जाती है, ब्लीच के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, आज मैं ये सब आपको बताने वाली हूँ। तो गर्ल्स एक और बात, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका, कोर्स शुरू किया है मैंने उन महिलाओं और उन गर्ल्स के लिए किया है जो लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पर्सनल रीज़न की वजह से कुछ कर नहीं पाती। सो गर्ल्स, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखकर बहुत अच्छे से घर बैठे बहुत अच्छे से सीख सकें, एक अच्छे करियर वुमेन बन सकें। सो गर्ल्स, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको अच्छे से क्लियर कर सकूं। और गर्ल्स, आप साथ के साथ नोट तो कर रहे हैं ना, नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। नोट्स बनाने से क्या होता है गर्ल्स, अगर हम नोट्स बनाते हैं तो वो हमारे लाइफ टाइम तक हमारे पास रहते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है हम भूल भी जाते हैं तो उसको हम पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। सो गर्ल्स, आज मैं नोट्स के थ्रू और प्रैक्टिकल के थ्रू आपको ब्लीच करना सिखाऊंगी। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। गर्ल्स, आज का टॉपिक है ब्लीच क्या है। स्किन ब्लीचिंग चेहरे और शरीर के बालों के रंग को हल्का करने की एक प्रक्रिया है। ब्लीचिंग वहाँ से गंदगी, कालेपन और चेहरे पर दिखने वाले अनचाहे बालों को छिपाने का सबसे अच्छा उपाय है। यह स्किन टोन में भी सुधार करती है और ब्लीच करने से चेहरे की डेड स्किन हट जाती है, जिसके बाद चेहरे पर निखार आ जाता है। यह आपके शरीर और चेहरे के बालों के लिए एक तरह से डाई का काम करती है। ब्लीच चेहरे से काले धब्बे, निशान और मुहासे के दाग को कम करती है। ध्यान रहे कि फेशियल करने से पहले चेहरे की ब्लीचिंग की जाती है। इससे चेहरे पर दिखने वाले बाल हल्के हो जाते हैं। ब्लीचिंग के बाद फेशियल कराने पर चेहरा दमकने लगता है। इसके बाद गर्ल्स आता है हमारा ब्लीच के प्रकार। ब्लीच के कितने प्रकार होते हैं? ब्लीच के 2 प्रकार होते हैं, क्रीम ब्लीच, पाउडर ब्लीच। क्रीम ब्लीच का उपयोग चेहरे के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग आप चाहें तो हाथों पर, पैरों पर भी कर सकते हैं। पाउडर ब्लीच का उपयोग हाथ व पैरों के लिए अच्छा माना जाता है। पाउडर ब्लीच अमोनिया रहित व अमोनिया सहित दोनों तरह की होती है। गर्ल्स, नोट में काफ़ी छोटा छोटा लिखा है, इसीलिए मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब स्टार्ट करते हैं कि ब्लीच कैसे की जाती है। ब्लीच करने का तरीका। स्टेप 1, ब्लीच करने से पहले अपने फेस को किसी फेस वॉश से धोकर साफ़ कर लें, जिससे चेहरे पर मौजूद किसी भी गंदगी या तेल से छुटकारा मिलता है। बस आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 2। इसके बाद क्लिंजर से साफ़ करें और फेस पर ब्लीच करने से पहले आप अपने फेस पर प्री ब्लीच क्रीम से मसाज करें। इससे स्किन सेफ रहती है। स्टेप 3, इसके बाद अपने बालों को टाइट कर पोनीटेल बना लें। उन्हें अपने चेहरे पर आने ना दें और बॉबी पिन या हेयर बैंड का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ब्लीच आपके बालों में नहीं लगेगी और आपका चेहरा अच्छे से ब्लीच होगा। हाँ गर्ल्स, क्या होता है कि हमारे जो बाल होते हैं उन पर ब्लीच नहीं लगनी चाहिए, उससे क्या होता है बालों का रंग भी बदल जाता है। अब आते हैं स्टेप 4। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है तो ऐसे ब्लीच को अपने पूरे चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले आप एक पैच टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लीच से प्रतिक्रिया मिल रही है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगी, दिखाऊंगी। अब आता है स्टेप 5। अब आप एक कटोरी में अपनी फेस की त्वचा के अनुसार 2-3 चम्मच ब्लीच क्रीम लें और इसमें एक्टिवेटर ब्लीच पाउडर 1 या 2 चुटकी मिलाएं। पर इस बात का खास ध्यान रखें कि ब्लीच क्रीम में एक्टिवेटर की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी हमें क्रीम लेनी है, जैसे 2-3 चम्मच में सिर्फ हमें 1-2 चुटकी ही एक्टिवेटर मिलाना है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, वो हमारी स्किन को जला भी सकता है। अब आते हैं स्टेप 6। अब इस ब्लीच को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगा लें। आप चाहें तो ब्रश या उंगलियों की सहायता से इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, पर याद रहे कि ब्लीच हमारे बालों और आईब्रो पर ना लगे,
वरना उससे हमारे आईब्रो का कलर चेंज हो सकता है। अब आते हैं स्टेप 7। ब्लीच करने के बाद अपनी त्वचा पेपर करें। इसके बाद चेहरे पर खीरा लगा सकती हैं या फिर क्रीम, नाइट क्रीम लगा सकती हैं। अब आते हैं स्टेप 8। अब आप करीबन 10-15 मिनट तक अपने चेहरे पर ब्लीच को लगा रहने दें। फिर स्पंज की मदद से इसे पानी से अपने चेहरे को साफ़ करें। इसके बाद ब्लीच हटाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके हाथों में कीटाणु हो सकते हैं। आप ब्लीच को उतारने के बाद खुद ही देखेंगे कि त्वचा का रंग पहले से साफ़ हो गया है। सो गर्ल्स, अब करते हैं कि ब्लीच लगाने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ब्लीच लगाने से पहले इसे शरीर के अन्य हिस्सों में पहले लगाकर देख लें। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, स्टीम, वेब स्क्रबिंग के बाद कभी ब्लीच ना करें। ब्लीचिंग करने से पहले ब्लीच लोशन या लाइट मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, खासकर शुष्क सेंसिटिव स्किन पर। ब्लीच लगाने पर जलन महसूस हो तो ठंडे पानी से चेहरे को तुरंत धो लें। बर्फ़ लगाएं। फटी त्वचा पर ब्लीच का इस्तेमाल ना करें। अगर चेहरे में मुहासे हों तो ब्लीच नहीं करनी चाहिए। कभी भी गर्म पानी के स्नान के बाद ब्लीच नहीं करनी चाहिए। आँखों के आसपास या फिर भौं के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर को मिक्स करते समय कभी भी मेटल के चम्मच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्ल्स, ब्लीच करने से पहले स्किन को क्लींजर से साफ़ कर लेना चाहिए। ब्लीच का इस्तेमाल 15 से 20 दिन से पहले दोबारा ना करें। ब्लीच को 15 दिन से ज़्यादा समय तक ना लगाएं। ब्लीच क्रीम में एक्टिवेटर मिक्स करते समय मेटल चम्मच व मेटल बाउल का इस्तेमाल ना करें। चेहरे के ब्लीच को शरीर पर और शरीर के ब्लीच को चेहरे पर ना लगाएं। ब्लीच करने से 6 घंटे बाद तक साबुन या फेस वॉश का प्रयोग ना करें। धूप से आने के तुरंत बाद ब्लीच ना करवाएं। शरीर का तापमान सामान्य होने पर करवाएं। जिनकी बॉडी हीट ज़्यादा हो वे स्किन की जांच करवा कर ही इसके स्किन के अनुरूप ब्लीच करवाएं। कभी फेशियल करने के बाद ब्लीच का इस्तेमाल ना करें, वरना परिणाम गंभीर हो सकता है। सो गर्ल्स, अब करते हैं स्टार्ट प्रैक्टिकल। सो गर्ल्स, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, जिसमें हमने सीखा ब्लीच। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गर्ल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।